स्वागत है द नोवेल वर्ल्ड में। यह वह जगह है जहां हर शब्द, हर वाक्य आपको एक नई दुनिया में ले जाता है, जहां कहानियां केवल सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। इस सफ़र में अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब अपनी सांसें थाम लीजिए क्योंकि कहानी शुरू हो रही है। इस भाग में आदित्य शर्मा अपनी क्लास के दौरान मार्शल आर्ट्स की दुनिया के एक बड़े रहस्य को जानेगा। वह न सिर्फ एक नई ताकत के बारे में जानेगा बल्कि यह भी समझेगा कि एलीट क्लास में कौन कौन से ग्रुप हैं। इस जानकारी से आदित्य के लिए आगे का रास्ता साफ होगा, क्योंकि अब उसे न सिर्फ अपने प्रतिद्वंद्वियों के बारे में पता चलेगा बल्कि यह भी पता चलेगा कि उसे कहां तक पहुंचना है। सम्राट अर्जुन। आदित्य शर्मा थोड़ा हैरान था। उसे पता था कि सम्राट अर्जुन मौजूदा मानव फेडरेशन के 3 महान गैलेक्सी लाइफ फॉर्म में से एक थे। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह युवावस्था में सम्राट अर्जुन का युद्ध वीडियो देख पाएगा। उन दिनों सम्राट अर्जुन प्राण शक्ति रैंक में होते हुए भी हजारों को हरा सकते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी प्राण शक्ति को 100 कार्ड तक बढ़ा लिया था। इसके अलावा क्या तुम में से किसी ने कुछ और नोटिस किया? रणधीर ने नीचे भीड़ की तरफ देखा। दूसरों से पूछते हुए भी उनकी नजरें असल में आदित्य शर्मा पर टिकी हुई थी। बाकी एलीट क्लास के छात्र भी समझ गए थे कि रणधीर इस समीक्षा सत्र का इस्तेमाल नए आए आदित्य शर्मा को बातें समझाने के लिए कर रहे थे, इसलिए वे चुप रहे। खासकर तुम आदित्य शर्मा, और करीब से देखो। फिर युवा सम्राट अर्जुन का युद्ध वीडियो फिर से चलाया गया। रणधीर के याद दिलाने के बाद आदित्य शर्मा ने भी ध्यान से देखना शुरू कर दिया। जल्दी ही आदित्य शर्मा को एक हल्की सी चीज दिखाई दी। वह यह देखकर हैरान रह गया कि हर बार जब सम्राट अर्जुन कोई चाल चलते थे तो उनके पीछे एक बेहद धुंधली खून जैसी परछाई दिखाई देती थी। टीचर रणधीर, वह खून जैसी परछाई क्या है? आदित्य शर्मा ने अपनी आंखें सिकोड़ी और ध्यान से देखा। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने फिर भी अपना सवाल पूछा। आदित्य शर्मा का सवाल सुनकर रणधीर ने सिर हिलाया और फिर समझाया। यह हमें 100 कार्ड प्राण शक्ति पर वापस लाता है। हम इसे प्राण शक्ति इल्यूजन कहते हैं। प्राण शक्ति रैंक में केवल एक प्रतिभाशाली मार्शल आर्टिस्ट जो 100 कार्ड प्राण शक्ति तक पहुंच गया है, अपनी खुद की प्राण शक्ति इल्यूजन को संघनित कर सकता है। प्राण शक्ति इल्यूजन मार्शल आर्टिस्ट की प्राण शक्ति का प्रकटीकरण है। एक बार जब एक मार्शल आर्टिस्ट के पास प्राण शक्ति इल्यूजन होता है तो यह लड़ाइयों में उनकी लड़ने की ताकत को बढ़ाएगा। यही मुख्य कारण है कि सम्राट अर्जुन अकेले सैकड़ों को हरा सकते थे और यहां तक कि पुराने जमाने के थर्मल हथियारों की गोलियों से भी बच सकते थे। इसके अलावा प्राण शक्ति इल्यूजन बाद के चरणों में एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए ट्रू मार्शल बॉडी को संघनित करने के लिए जरूरी चीजों में से एक है, और सम्राट अर्जुन इसमें अग्रणी थे। यह सब जानते हैं कि निचली रैंक में मार्शल आर्टिस्ट आमतौर पर यांत्रिक परिवर्तक और अमरत्व साधक से मुकाबला नहीं कर सकते। हालांकि एक बार जब वे प्राण शक्ति इल्यूजन पर महारत हासिल कर लेते हैं तो वे इस स्थिति को उलट सकते हैं। इन शब्दों के बाद एलीट क्लास के छात्रों के चेहरे अचानक उत्साहित हो गए, यहां तक कि आदित्य शर्मा भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। प्राण शक्ति इल्यूजन? मेरी मौजूदा प्राण शक्ति केवल 13 कार्ड पर है, जो अभी भी 60 कार्ड से काफी दूर है। लेकिन एक बार जब मैं 60 कार्ड तक पहुंच जाता हूं तो मैं कोशिश कर सकता हूं। आखिर मेरे पास चीट्स हैं। आदित्य शर्मा का हाव भाव वही रहा, लेकिन उसके दिमाग में विचार चल रहे थे। हालांकि प्राण शक्ति इल्यूजन एक मार्शल आर्टिस्ट को बहुत बढ़ाता है, तुम्हें 100 कार्ड प्राण शक्ति के लिए आंख बंद करके कोशिश नहीं करनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा, हर मार्शल आर्टिस्ट की प्रतिभा अलग होती है। जो लोग 100 कार्ड तक पहुंच सकते हैं वे लाखों में से एक हैं। या तो उनमें असाधारण प्रतिभा होती है या वे दशकों, यहां तक कि और ज्यादा समय बिताते हैं और फिर भी सफल नहीं हो पाते। एक मार्शल आर्टिस्ट की प्राण शक्ति हमेशा अपनी चरम पर नहीं होती। जैसे जैसे वे बूढ़े होते हैं
उनकी प्राण शक्ति धीरे धीरे कम होती जाएगी। 100 कार्ड के लिए आंख बंद करके कोशिश करना सही नहीं है। जैसा कि उन्होंने यह कहा, रणधीर की नजर भीड़ पर घूमी और आखिरकार एक गंजे हट्टे कट्टे आदमी पर पड़ी। रणधीर थोड़ा नाराज हुए। उन्होंने गहरी आवाज में उसकी तरफ इशारा किया। बलराम, तुम्हें अपनी प्राण शक्ति को 80 पर नहीं रहने देना चाहिए। तुम्हारी प्रतिभा की सीमा 80 कार्ड है। यहां रहना मतलब तुम बाकी 2 गुटों के लिए मुकाबला नहीं कर पाओगे। अब दूसरे चरण अस्थिशिल्प में प्रवेश करने का समय आ गया है। आदित्य शर्मा ने रणधीर की उंगली का पीछा किया और बलराम को देखा। थोड़ा हैरान महसूस कर रहा था। 80 कार्ड की प्राण शक्ति, इतना ताकतवर? आदित्य शर्मा को अपने दिल में कुछ सदमा लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि एलीट क्लास में कोई ऐसा होगा जिसकी प्राण शक्ति 80 कार्ड तक पहुंच गई हो। लेकिन 80 कार्ड की प्राण शक्ति वाला बलराम भी बाकी 2 गुटों का मुकाबला नहीं कर सकता। क्या यांत्रिक परिवर्तक और अमरत्व साधक सच में इतने ताकतवर हैं? आदित्य शर्मा थोड़ा हैरान था, इसलिए उसने पास के एक एलीट क्लास के छात्र से पूछा। यह सामान्य है कि तुम्हें अभी तक नहीं पता। हमारी एलीट क्लास गुटों में बंटी हुई है। एक गुट मार्शल आर्टिस्ट का है, जिसका नेतृत्व बलराम कर रहे हैं, जैसा कि टीचर रणधीर ने अभी बताया। दूसरा यांत्रिक परिवर्तक गुट है और आखिरी अमरत्व साधक गुट है। अमरत्व साधक गुट का नेता वह है जिसे अलग थलग फूल मोहिनी के रूप में जाना जाता है। मोहिनी? आदित्य शर्मा ने एक भौं उठाई। क्या वह उसकी सहपाठी नहीं थी? उनके तीसरे साल के क्लास 8 में एकमात्र ट्रांसेंडेंट जो अमरत्व प्रणाली का पालन करती थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह एलीट क्लास में अमरत्व साधक गुट की नेता बन गई थी। जहां तक यांत्रिक परिवर्तक का सवाल है, वे बस अमीर बेवकूफों का एक समूह हैं जो सभी को नीचा देखते हैं। इसके अलावा वह मोहिनी पहले से ही एक और अमरत्व साधक गुट के टीचर द्वारा ट्रेनिंग के लिए बाहर ले जाई गई है, इसलिए वह हमारे साथ यहाँ क्लास में नहीं आती। छात्र ने दूसरे 2 गुटों के बारे में बात करते हुए कुछ नाराजगी दिखाई। हालांकि हम मार्शल आर्टिस्ट उन्हें हरा नहीं सकते, लेकिन हम अपेक्षाकृत एकजुट हैं और हमारे एलीट क्लास में सबसे ज्यादा सदस्य हैं। आदित्य शर्मा ने सोच समझकर सिर हिलाया। यह सामान्य है कि हम मार्शल आर्टिस्ट उनका मुकाबला नहीं कर सकते। आखिरकार हम गरीब हैं और केवल मार्शल आर्ट्स का ही पालन कर सकते हैं, यांत्रिक परिवर्तक और अमरत्व साधक के विपरीत, जो अपनी प्रणालियों को प्रशिक्षित करते हुए कुछ मार्शल आर्ट्स को भी संभाल सकते हैं। भले ही वे तेज तरीका इस्तेमाल करते हैं, फिर भी उनकी लड़ने की ताकत हमारी मार्शल आर्टिस्ट प्रणाली से ज्यादा मजबूत है। यह बहुत परेशान करने वाला है। वह छात्र कुछ लाचारी से बोला। आदित्य शर्मा चुप रहा। हालांकि वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था, लेकिन इस व्यक्ति ने जो कहा वह वास्तव में एक सच्चाई थी। तीनों प्रणालियों में से मार्शल आर्टिस्ट के लिए गरीब और कमजोर का लेबल है। यकीनन यह कमजोरी केवल उसी रैंक पर मायने रखती है। जब आदित्य शर्मा चुप था, बलराम, जिसकी तरफ रणधीर ने इशारा किया था, ने अपना गंजा सिर खुजलाया और रणधीर को एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान दी। टीचर रणधीर, मैं समझ गया, लेकिन मैं अभी भी मोहिनी को चुनौती देना चाहता हूं, वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। रणधीर ने बलराम को देखा। उनके चेहरे पर कुछ लाचारी थी। हालांकि उन्हें पता था कि बलराम जिद्दी था। अगर वह सहमत नहीं होते तो बलराम जिद करके आगे बढ़ने का रास्ता नहीं चुनता। लाचार महसूस करते हुए रणधीर फिर भी सहमत हो गए। आखिरकार उन दिनों वह भी बलराम की तरह थे, हार मानने को तैयार नहीं थे। हालांकि हकीकत ने उन्हें एक करारा झटका दिया था। यह थी आज की कहानी। कहानी खत्म हुई है, मगर इसका असर आपके दिल और दिमाग पर देर तक रहेगा। अगर आपको यह सफर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारे साथ और गहराई से जुड़ने के लिए जरूर जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल रुडस म्यूजिक वर्ल्ड से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई और अनोखी कहानी के साथ।